बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शावाल के महीने में आईं और शावाल के महीने में ही आपकी रुखसती हुई। हज़रत अबू उमर फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन इसी वजह से ये बात पसंद फरमाती थी कि उनके ख़ानदान और दूसरे ताल्लुक़दार लोगों की ख़वातीन भी अपने ख़ावंदों के पास शावाल के महीने में ही जाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में से है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके अलावा किसी दूसरी कवारी औरत से शादी नहीं फरमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाजे मुतहरात में से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि आप अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा फरमाते थे। एक सफ़र का वाक़या है कि जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ना पाया तो फरमाया कि हाय मेरी दुल्हन। ये अल्फाज इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किए हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी आलिमा और फसाहत की दौलत से मालामाल थी। आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकसरत अहादीस रवायत की हैं। आप अरब की तारीख़ और अशार की भी बहुत बड़ी आलिमा थी। यही वजह है कि सहाबाए कराम और ताबीन की बहुत बड़ी जमात ने आपसे अहादीस रवायत की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए 2 रातें मुकर्रर रखी थी, एक उनकी अपनी और एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत हतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुशकिस्मत तरीन हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ इतनी ज़्यादा क़ुर्बत नसीब फरमाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त में तकरीबन 8 साल और 5 माह रही थी, लेकिन इस तमाम अरसे में आपके यहाँ कोई औलाद ना हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन अक़दस से पैदाइश हुई तो हुज़ूर की बाकी तमाम बीवियाँ रश्क खाने लगी और उन्हें ये बात गिर्रा गुज़रती। हज़रत अबू जाफ़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हज़रत मारिया के पास ना गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अज़वाज पर वो गिर्रा गुज़रती थी और उन पर रश्क खाती थी, मगर उन सब में से सबसे ज़्यादा रश्क हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को था, क्योंकि वो बे औलाद थीं और उन्हें औलाद की शदीद ख्वाहिश भी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत इब्राहीम पैदा हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लिए मेरे पास आए और फरमाया, ए आयशा, मेरे साथ इसकी शबात को देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता जुलता है। आपने कहा, मुझे तो कोई शबात नहीं दिखाई देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने इसके गोरे रंग और गोशित को नहीं देखा? तो आपने कहा, जो बच्चा दाई या ऊँटनी के दूध से पाला जाता हो वो गोरा और मोटा परवर होता है, जिसके बारे में एक और रिवायत मौजूद है जिसमें ये अल्फाज हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, जिसे भेड़ का दूध पिलाया जाए वो फरवा और गोरा होता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये क्यों फरमाया, जिसके बारे में मोहम्मद बिन उमरो कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद राज भेड़ बकरियां हज़रत इब्राहीम के वास्ते मखसूस थी और एक ऊँटनी का दूध भी उन्हीं के लिए ख़ास था। यही वजह थी कि उनका और उनकी वालिदा का जिस्म अच्छा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला थी, लेकिन अब्दुल्ला आपकी औलाद नहीं थे, बल्कि आपके भांजे थे, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। जब उनकी विलादत हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में अपना लुआब शरीफ रखा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, ये अब्दुल्ला है
اور تم عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت عبداللہ ہی رہی، جبکہ میری کوئی اولاد نہ تھی۔ اس ضمن میں ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ حمل ضائع ہو گیا۔ آپ کو عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ نے اظہار حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اور خواتین نے تو اپنے سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں، جبکہ میری تو کوئی اولاد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔